साथियों, कोई कोई वीडियो बनाकर बड़ी खुशी मिल जाती है। ये एक ऐसा वीडियो बना रहा हूं मैं, है तो टॉयलेट के बारे में, पर इतना मज़ा और इतनी खुशी कभी नहीं मुझे मिली जितनी इस वीडियो को बनाने पर मिल रही है। क्योंकि सवाल बड़े पेच की तरह से उलझते हुए आते हैं जैसे मकड़ जाल होता है, और जब उनको बड़ी सफाई से मैं क्लियर कर देता हूँ और हर किसी के मन में डाल देता हूँ कि सच्चाई और अच्छाई क्या चीज़ होती है, तो खुशी मुझे बहुत मिलती है। मुझे पता है, गारंटी यही खुशी आपको भी मिलेगी। जब ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको पता चलेगा, भारद्वाज जी आज मज़ा आ गया, बहुत बड़ी, हमें भी बड़ी खुशी मिली। टॉयलेट के बारे में जितने सवाल आपके मन में आते हैं, सीधी दिशाओं में, जब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सीधा हो तब, और जब दिशाएं घूम जाएं, हाँ जब दिशाएं घूम जाएं, इसको लेकर बहुत सवाल पैदा होते हैं। एक दिशा कोने में चले गई उत्तर, उधर चले गई हमारी पूरब, और बैठ जाओ। वास्तु वालों ने तो बताया नहीं इसके बारे में, वो तो सीधे दिशाएं बताकर चले गए। ये उलझन आज आपकी सुलझा कर जाऊंगा। मत छोड़ना इस वीडियो का एक मोमेंट भी। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल पर, जिसको इस ऊंचाई तक पहुंचाया आप सबने मिलकर। आज हम बात करने वाले साथियों टॉयलेट के बारे में। एक बड़ा खास टॉपिक है, कहने को तो कुछ भी नहीं, लेकिन क्या होता है कि जब उलझाने वाले 7500 इकट्ठे हो जाए ना, तो उनको सुलझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि वास्तु वालों की एक नियत होती है कि जितना उलझाएंगे, जितना फंसाएंगे, उतना आपको डराएंगे, जितना आपको डराएंगे उतना आपसे खींचेंगे। साथियों, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर आपका कंसल्टेंट अगर आपका सुलझा हुआ है, देखिए कंसल्टेंट की बात कर रहा हूँ, कोई भी कंसल्टेंट, आपका सीए, आपका डॉक्टर, आपका एस्ट्रोलॉजर, आपका वास्तु कंसल्टेंट, कोई भी कंसल्टेंट, अगर कंसल्टेंट के मन में जरा सी भी बेईमानी आ जाए तो बर्बाद करने में 1 मिनट लगाता है। इसलिए कंसल्टेंट को, जिसको आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसके ऊपर भगवान मानते हैं, उसका सच्चा और ईमानदार और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। छुपाए नहीं कुछ, घुमाए नहीं कुछ। आइए, टॉपिक है हमारा मूल दिशाओं में टॉयलेट, यानी लैट्रिन का इंटीरियर कैसा हो। टॉयलेट इंटीरियर भी कहते हैं, आजकल वॉशरूम भी कहते हैं इसको, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। ये जो मूल दिशाएं होती है, यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण लगभग सामने होती है, और मैंने कहा था 11 डिग्री माइनस और 11 डिग्री प्लस तक दिशाएं सेम रहती हैं। मत हुआ करो परेशान। आप परेशान पता क्यों होते हैं? मुझे पता है, आप वो चक्कर पकड़ लेते हैं। आप नहीं पकड़ोगे तो जो आर्किटेक्ट है ना, वो भी आजकल बड़े कलाकार बन रहे हैं, वो भी फटाक से आपको चक्कर पकड़ा देंगे। बस घूमते रहो। वो घुमाने वाले घुमा दिया, क्योंकि वो एक चौरस प्लॉट के ऊपर तो गोला फिट होना ही नहीं है ना। जब होना ही नहीं तो वो लगाने का पर्पज़ आप समझिए, मन में शैतानी चलती है उन लोगों के, इसलिए आपको फंसाते हैं। ये देखिए, इसका इंटीरियर कैसा होना चाहिए अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए, अगर मूल दिशाओं पर है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। पूरब यहाँ पर आ गया ईस्ट, उत्तर यहाँ पर आ गया नॉर्थ, पश्चिम यहाँ पर आ गया, दक्षिण यहाँ पर आ गया। हिंदी इंग्लिश में दोनों को साथ लेके चलता हूँ ताकि आपको समझने मुश्किल ना हो। ये देखिए, ये जो लाल रंग से बना रखे ना गोले से मैंने अंडाकार, ये है टॉयलेट की सीट। अगर आपका घर ऐसे बना हुआ है तब क्या करना है, उत्तर दिशा में भी लैट्रिन की सीट का फेस हो सकता है और दक्षिण में भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये तीनों पोजीशन 1 2 3 तीनों बहुत अच्छी है। सेंटर में भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ये जो नीले रंग से बनाया, पानी का रंग नीला होता है आपको पता है, ये पानी के टैप हैं। ये जो पानी के टैप है नहाने के लिए और वॉश बेसिन के लिए, हाथ धोने के लिए, ये सबसे अच्छे होते हैं। यानी पूरब दिशा में और उत्तर दिशा में आपने पानी के नल ले लिए। ये जो नल है यहाँ भी आ सकता है आसानी से, पूरा का पूरा उत्तर, पूरा पूरब में, आसान, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे आपको लेकर। ये देखिए, ये अब सवाल क्या आया, प्लॉट की फेसिंग आग्नेय, वायव्य, ईशान व नैऋत्य कोण हो तो टॉयलेट सीट का फेस कहाँ हो, नहाने के नल कहाँ हो, गीजर कहाँ हो, साथियों वॉश बेसिन कहाँ हो। कितने सारे सवाल, चुटकी बजा के इसको देखिए। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, अभी समाधान मिलेगा। मैं चाहता हूँ, मैं जो बताता हूँ आपके मन में अंदर तक घुस जाए। और आपको बताऊँ, मैं एक बार, मैं छोटा सा आपको किस्सा बता रहा हूँ 1 मिनट के लिए। एक बार मैं साउथ इंडिया में गया था किसी सिटी में, और वहाँ पर जो है एक काफ़ी बड़ी फैमिली, काफ़ी बड़े सेठ लोग, उन्होंने जो है अपने सर्वेंट्स के लिए टॉयलेट घर से बाहर बनाने थे, अपने लिए अंदर बनाने थे। अब जो टॉयलेट सीट लगानी थी उसके ऊपर, तो उन्होंने प्लम्बर को बुला रखा था। काफ़ी उम्र का प्लम्बर, मेरे ख्याल से कम उसकी उम्र 60 साल के आसपास होगी। बुजुर्ग, बहुत अच्छा सियाना और बहुत समझदार। अब क्या हुआ, समस्या क्या आ गई थी कि वो जैसे चाह रहे थे लाला जी लगाना, वैसे वो प्लम्बर लगाने को तैयार नहीं था।
उन्होंने कहा, सेठ साहब ने कहा जैन साहब ने, कि भैया देखो ऐसा है, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे लगाओ। प्लम्बर ने आधा काम कर दिया था, कुछ फिटिंग कर दी थी, कुछ और हो गया था, पाइप लग गया था, पैसा उसका वहाँ पर मेहनत उसकी करे हो गई थी। अब वो निकले कैसे? तो वो जो लाला जी थे वो कहते ऐसे लगाओ, वो कहता है सर ऐसे नहीं लगाऊंगा। उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उसको प्लम्बर को बुलाया, मैंने कहा इधर आओ ज़रा मेरी बात सुनो। बोला हाँ जी साहब बताइए। मैंने कहा जैसे लाला जी कह रहे हैं आप वैसे क्यों नहीं लगाते? उसने मुझे कहा कि ये कह रहे हैं सर पूरा में मुंह करके सीट लगा दो हमारी लैट्रिन की, मैं नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? बोले नहीं साहब इसका पाप मुझे भी लगता है। और उसने ये बताया कि हम जितनी जनरेशन है, 3-4 भाई हैं सगे, उनके जो बच्चे हैं जनरेशन से यही काम करते आए हैं वो लोग प्लम्बिंग का, और उनका हमारे परिवार में हम कभी भी ऐसा पाप नहीं करते कि किसी की भी सीट हमारे हाथ से गलत ना लग जाए, पूरब दिशा में कभी मुंह करते नहीं लगाते हम। हमने कहा अच्छा कुछ और फार्मूला बताओ। मज़ा आ गया साथियों, मज़ा आ गया उससे सुनने में। उसने वॉश बेसन है, गीज़र है, लैट्रिन की सीट है, यूरिनल है, जितनी चीज़ें होती हैं इतना सुंदर उसने बताया। मैंने ये सोचा कि अगर ये ज्ञान अगर हर प्लम्बर को मिल जाए भारत में तो कितना अच्छा हो। पर चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे लोग वास्तु के बारे में जान रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर प्लॉट घूम जाए तो कहाँ पर होगा? ये देखिए, अब अगर आपका प्लॉट घूमा हुआ है, लो जी ये पेश हो गया आपके सामने, ठीक है, उत्तर यहाँ आ गया, पूरब यहाँ पे। अभी रोड कहाँ पर है इसको भूल जाओ, सड़क कहाँ भूल जाओ। हर दिशा में कहीं पर भी सड़क हो सकती है, ये हमारे हाथ में नहीं है। रोड तो बना रखी है ना पहले से। उत्तर ये पूरा, ये उत्तर, ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया तो इधर पश्चिम हो जाएगा वेस्ट, इधर साउथ हो जाएगा दक्षिण। अब इस केस में हमने एक छोटा सा सैंपल बनाया कि जो आपका वॉशरूम बनेगा, टॉयलेट बनेगा, वो कहाँ पर लगेगा। देखिए छोटे से फिगर में जैसे पहले बनाया था, ये जो ब्लू कलर से ये सब के सब पानी, ये वाटर है नहाने के लिए, नल, यहाँ पर शावर है, यहाँ पर जो है वॉश बेसन लगा हुआ है, और ये जो लगे हैं जो ब्लैक कलर से, ये सब के सब डब्ल्यू सीट हैं, WC हैं। यानी पहली पोजीशन देखिए नंबर 1 लिखा है, पहली पोजीशन नॉर्थ वेस्ट में, ये नॉर्थ वेस्ट लिखा, उत्तर पश्चिम वायु कोण की तरफ अगर फेस करते हैं आग्नेय कोण में बैठकर, तो ये सबसे अच्छी पोजीशन होती है। ठीक, अगर नहीं बन पाए किसी वजह से तो आप ये कर सकते हैं, वायु कोण में बैठकर थोड़ा सा दक्षिण की तरफ अगर फेस कर लेते हैं, ये भी चलेगा। ये हमारी फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, और ये जो बीच में नॉर्थ वेस्ट में बैठकर साउथ ईस्ट में वायु कोण में बैठकर आग्नेय कोण की तरफ सीट पर अगर फेस करते हैं, तो ये हमारी थर्ड और लास्ट पोजीशन बनती है। पानी के नल हमारे फिर वही उत्तर पूर्व में आ जाएंगे, उत्तर पूर्व के पूर्व वाले हिस्से में आ जाएंगे। देखिए ध्यान से देखना, अगर आप वास्तुशास्त्री हैं आपके लिए तो गोल्ड बनने वाला है। ये फार्मूले कौन बताएगा आपको? छुपाते हैं वास्तु वाले, या तो उनको पता ही नहीं होता। देखिए उत्तर पूरब के पूरब में, उत्तर पूरब के उत्तर दिशा में यहाँ पर भी पानी के नल आ सकते हैं हैंड वॉश करने के लिए, वॉश बेसन के लिए, कोई समस्या यहाँ भी नहीं। अब आगे चलेंगे। ये देखिए सवाल कहाँ से आया, सवाल यहाँ से पैदा हुआ। ये है JKM एस्ट्रोलॉजी, कोई एस्ट्रोलॉजर है शायद, ये इन्होंने क्वेश्चन मेरे पास भेजा। सर अभी ये क्वेश्चन देखेंगे अपना कि हाँ ले लिया भारद्वाज ने, बहुत खुश होंगे वो। सर अगर टॉयलेट में बैठते हुए फेस के सामने नॉर्थ ईस्ट हो बिकॉज ऑफ साउथ ईस्ट फेसिंग होम, तो क्या वास्तु के अकॉर्डिंग सही है? मीन्स वॉशरूम इज इन नॉर्थ ईस्ट, कैसे बनेगा? पहली बात तो इनकी ये बात बता दें, नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में कभी भी टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, अच्छे नहीं होते। देवस्थान है ना, आपको पता है देवस्थान है, वहाँ पर जो आप धर्म कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहाँ लाइब्रेरी बनाते हैं, योगा करते हैं, अच्छे काम करते हैं, बच्चे स्टडी करते हैं वहाँ पर। इतनी अच्छी जगह जो कि पॉजिटिविटी का एक भंडार होती है, वहाँ पर इसको कभी नहीं बनाना चाहिए, पहली बात। और अगर बना लिया है तो कोई चिंता की बात नहीं, कम से कम 200 वीडियो मेरी डली हुई है, कम से कम। अगर आपको ढूंढनी है वास्तु रेमेडी फॉर नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट, वास्तु रेमेडी फॉर साउथ ईस्ट टॉयलेट, वायु कोण में टॉयलेट बना हो तो कैसा रहता है, दक्षिण पश्चिम के टॉयलेट की रेमेडी, ये सब आप टाइप करेंगे विद डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपको 1 मिनट में लाइन लगा के मिल जाएगी। दिल खोल कर देखना, मन से वहम निकालना, टेंशन खत्म, आंसू खत्म, और खुशियां आपके चेहरे पर झलक जाएंगी। देखिए इनके सवाल का जवाब क्या है, ये देखिए मैंने एक बड़ा विस्तृत तौर पे एक और नक्शा बनाया, एक और लेआउट बनाया मैंने कि ये किसी टॉयलेट का है। ये पूरा टॉयलेट मान लिया, जो मैंने पहले बताया था इससे पहले स्लाइड में, वही केस है। उत्तर यहाँ पर, पूर्व यहाँ पर आ गया, पश्चिम यहाँ पर, दक्षिण यहाँ पर। पानी के नल लगा दिए हमने। उत्तर पूर्व में बहुत ही बढ़िया जगह होती है, नॉर्थ ईस्ट जल का स्थान होता है, ईशान कोण होता है, टॉयलेट का भी तो ईशान कोण होता है। मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि वास्तु मैक्रो टू माइक्रो चलता है,
यानी बड़े से छोटे की तरफ चलता है। पहले आप हमारी पूरी भूमि का वास्तु, भूमि के बाद हमारे देश का, देश के बाद हमारे शहर का, शहर के बाद हमारी बस्ती, हमारी कॉलोनी, कॉलोनी के बाद हमारे घर का वास्तु, पूरे प्लॉट का, और पूरे प्लॉट के बाद हमारी बिल्डिंग का, बिल्डिंग के बाद हमारे टॉयलेट का या बेडरूम जो भी है, ऐसे चलता है। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व में पानी आएगा, उत्तर पूर्व के उत्तर वाले हिस्से में भी नल लगा रखे हमने, देखो थोड़ा सा। वास्तु इतना रिजिड नहीं है, बहुत दयालु है ये, निर्दयी नहीं है। निर्दयी तो बना दिया इन्होंने, जिन्होंने छल कपट वाले हैं ना, जिनके मन में शरारत घूमती रहती है, जो वास्तु वाले हैं ही नहीं, कुछ और ही हैं, व्यापारी हैं वो सब, उनका काम सिर्फ व्यापार था, पूजा पाठ से उनका कोई मतलब ही नहीं था। वो जब से इस लाइन में घुसे तब से उन्होंने इसकी हालत खराब कर दी। इधर पूर्व में भी आ सकता है नल आपका। अब आते हैं इसके बाद में जो WC लैट्रिन की सीट्स को बोलते हैं, ठीक है, वाटर क्लोरिट्स को बोलते हैं हम लोग। देखिए 1 2 3 लगा सकते हैं, साउथ ईस्ट में लगाइए। साउथ ईस्ट का मतलब आग्नेय कोण में, टॉयलेट के आग्नेय कोण में लगाइए। सीट पे बैठने वाला व्यक्ति फेस करेगा अपना मुंह लैट्रिन करते हुए, कहाँ, उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में, वायु कोण की तरफ। ये पहली पोजीशन बनती है। अगर नहीं बन पाए तो जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया था, तो आप जो है ये पश्चिम के आसपास, नॉर्थ वेस्ट के वेस्ट में, वायु कोण के पश्चिम में बैठकर आप इधर भी फेस कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे भी बैठ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में अब एक चीज़, दो चीज़ें रह गई थी, वो इसमें मैंने ली है। नंबर 1 गीज़र। ये देखिए जो आपने देखा यहाँ पर पिंक कलर से बना रखा है, गीज़र लिखा है। गीज़र यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा देना। गीज़र की बात इसलिए भाइयों और बहनों इसलिए है क्योंकि अब गीज़र लगेंगे, सर्दियां शुरू हो गई हैं, अब हर घर में जो है वॉशरूम में गीज़र लगाए जाएंगे। यही सिद्धांत गीज़र का आपको किचन में भी काम आएगा, बहुत काम आएगा। एक फर्स्ट पोजीशन ये बन जाती है। सेकंड पोजीशन बन जाती है जो हमने व्हाइट लाइन खींची हुई है, गीज़र के लिए नॉर्थ वेस्ट में भी ले सकते हैं, कभी भी नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में नहीं लेना। अब स्टोर कहाँ पे करेंगे, स्टोरेज कहाँ होता है वॉशरूम के अंदर, जैसे टॉवल होते हैं, सफाई का सामान होता है, ब्रश होता है, झाड़ू होती है, और 50 चीज़ें आपके पास होती हैं। आमतौर पर टॉवल या साबुन के लिए या सफाई की चीज़ों के लिए आमतौर पर एक छोटा सा रैक बनाया जाता है। वो रैक बनेगा, देखो हमने लिखा स्टोरेज, ग्रे कलर से लिखा है, स्टोरेज के लिए पूरा दक्षिण पश्चिम बहुत कंफर्टेबल होता है। आ गया समझ में? अच्छा लगा? अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू तो आपने बोल ही दिया होगा, बहुत दिल से बताया। साथियों ऐसे होते हैं मेरे वीडियो, अगर आपके हाथ से एक भी वीडियो निकल जाएगा तो आप बहुत कुछ लूज कर जाएंगे। आपने मकान आज बनाया या बना चुके हैं, बने हुए को ठीक कर रहे हैं, आगे चल के बनाएंगे। भगवान वो दिन जल्दी लाए कि आपकी अपनी कोठी बने, आपका अपना मकान बने विशाल। उस टाइम पर याद करेंगे कि भारद्वाज जी ने वीडियो बनाई थी वो कहाँ गई, ढूंढते रह जाओगे फिर। इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, पूरा का पूरा इसका अपने पास कॉपी पर हर चीज़ का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। जब भगवान आपकी कोठी बनवाएगा ये सारे पॉइंट आपके काम आएंगे। और एक बात मैं बताऊं बहुत भरोसे से, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं और उसके बाद मकान बनाते हैं तो दुनिया में, संसार में, इस ज़मीन के ऊपर एक भी वास्तु वाला नहीं है जो आपके करे में कमी निकाल दे। हाँ, औरों के देखोगे, खिचड़ी पकाओगे तो एक से एक वहम डालने वाले हैं। अगर आप 10-20 लोगों के देखते हैं वीडियो तो भैया फिर तो भगवान ही मालिक है। तभी तो कहता हूँ जहाँ पर आपने गलत जगह फंस गए तो उसको वहाँ से बाहर निकल आओ और इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब आज और अभी। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते। मुझे लगता है अच्छा वीडियो लगा, और हाँ, इस वीडियो को आपने सबके पास वायरल करना है, ये ज्ञान सबके पास पहुंच जाना चाहिए। साथियों आज के लिए बस इतना ही, जल्द मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त, नमस्कार।